हाँ तो बच्चों, हमारा 5वां पाठ है कैसे चलेगी। तो हमने इस पाठ की कविता पढ़ी, कविता की व्याख्या की गई, कविता को समझाया गया। अब हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न लिखने नहीं हैं, मौखिक प्रश्न को समझना है। लिखित प्रश्न हैं, उनको लिखना है। तो एक बार हम लोग कविता पढ़ लेते हैं, एक बार कविता का पाठ करेंगे, फिर हम अपने प्रश्नों पे चलेंगे। तो हमें मौखिक प्रश्न या लिखित प्रश्न करना आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से कविता का पाठ। आपको एक कविता तो याद हो ही गई होगी, यही याद करना था, आपका गृह कार्य था। अब हम चलते हैं, कविता पाठ करते हैं। हमारी कविता है कैसे चलेगी। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाँह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हैं हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहलहाते। जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाँह कैसे, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। और कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। तो हमने गृह कार्य में क्या किया, हमने पूरी कविता लिखी। कविता लिखने के बाद हमने कवि का नाम लिखा। आखिरी में कविता जहाँ ख़त्म होती है वहाँ लिखा जाता है कवि का नाम, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उसके बाद हमने चित्र बनाना है। चित्र ज़रूरी नहीं कि जो मैं बुक का दिखा रहा हूँ वही बनाना है। आप पेड़ से रिलेटेड, पेड़ पे कोई भी चित्र बना सकते हो, क्योंकि ये कविता पेड़ पे ही आधारित है। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नोत्तर पहले। हाँ, तो हम मौखिक प्रश्न पे चलते हैं। मौखिक का मैंने अर्थ बताया था, ओरल। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक हैं। पेड़ हमें छाया देने को खुद क्यों कष्ट उठाते हैं। पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं। तो बच्चों, जब छाया दे रहे हैं तो पेड़ कौन सा कष्ट उठाएंगे, धूप सहना। ठीक है ना, क्योंकि अगर पेड़ छाया दे रहे हैं तो खुद क्या कर रहे हैं, धूप में रहना, धूप सहना। धूप में रहना को ही बोलते हैं धूप सहना, मतलब सहन करना। धूप सहन करके हमें छाया देते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहने का कष्ट उठाते हैं। पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहने का कष्ट उठाते हैं, मतलब वे धूप सहन करते हैं। क्योंकि छाया तभी बनेगी जब वे धूप में रहेंगे। इसीलिए पेड़ क्या करते हैं,
धूप सहते हैं, सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। अगला है ख, डालियों की तुलना किससे की गई है? तो हमने देखा कविता में हमें क्या बताया गया था, डालियों की तुलना किससे की गई है। ध्यान से चलें बच्चों, कविता पे देखते हैं। तो देखो, डालियों की तुलना बाँह से की गई है। पेड़ पे बहुत सारी डालियाँ होती हैं, वो आगे आगे बढ़ती रहती हैं या हवा चलने पे हिलती हैं। तो कवि ने डालियों की तुलना बाँह से की है। बाँह मतलब हमारे हाथ, तो बाँह से की गई है। तो हमें कहाँ से मिला ये कविता से ही मिला। तो चलते हैं, ये तो बहुत आसान है, हमने देख भी लिया कविता में कहाँ पे लिखा है। डालियाँ मतलब या अर्थात पेड़ों की बाँह। तो डालियों की तुलना बाँह से की गई है। डालियों की तुलना बाँह से की गई है। जैसे हम लोगों की हाथ होते हैं, बाँह होती हैं, उसी तरह पेड़ की डालियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये तो बच्चों मैंने फिर बताया था कि मौखिक प्रश्न जो होते हैं संक्षेप प्रश्न होते हैं, ये एक वाक्य में लिखे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, मौखिक प्रश्न संक्षेप में या लघु छोटे प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर एक वाक्य में ही आ जाता है। तो परीक्षा में हमने देखा है दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु प्रश्न और लघु को संक्षेप भी बोलते हैं। संक्षेप प्रश्न या लघु प्रश्न या विस्तार से लिखने के लिए आता है। तो संक्षेप मौखिक प्रश्न एक ही वाक्य में आता है। आगे चलते हैं, तो हमारा तीसरा प्रश्न है प्राणवायु क्या होती है? मैंने बताया था पढ़ाते समय, व्याख्या करते समय, हमारे वायु जो हम सांस लेते हैं उसमें 20-21% 20-21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो गैस है सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। सबके प्राण इसी वायु से जुड़े होते हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए ही होता है। तो हिंदी में प्राणवायु किसके लिए बोला जाता है? ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन से ही हमारे प्राण चलते हैं, हम बचे हुए हैं, हम जीवित हैं। ठीक है, तो प्राणवायु क्या होती है? ऑक्सीजन ही प्राणवायु होती है, या प्राणवायु ऑक्सीजन होती है। हम लोग कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? एक वाक्य में लिखना है, प्राणवायु ऑक्सीजन होती है, या दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ही प्राणवायु होती है। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न, बहुत ही आसान है ये, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये मौखिक प्रश्न थे, हमने डिस्कस किया, आपको भी समझ आ गया, आप इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लिखित प्रश्न लिखेंगे अपने नोटबुक में। तो इस लेसन में हमने क्या क्या किया फिर से एक बार देख लेता हूँ, फिर से मैं दोहरा लेता हूँ। सबसे पहले हमने कविता लिखी, जब कविता ख़त्म हुई तो हमने कवि का नाम लिखा। उसके बाद हमने पेड़ पे आधारित कोई भी चित्र बनाया, हम बुक से भी देख के बना सकते हैं और अपने मर्जी से भी किसी पेड़ का चित्र बना सकते हैं, और उसके बाद उसमें रंग करना है। उसके बाद हमने क्या किया? शब्दार्थ लिखा और याद किया। हमने नोटबुक पे, कॉपी पे
शब्दार्थ लिखा और याद किया। उसके बाद अब लिखित प्रश्न पे आ जाएंगे। मौखिक तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया, कर लिया। अब क्या करेंगे हम, लिखित प्रश्नों पे आ जाएंगे। लिखित का जैसे कि मतलब ही है लिखित, मतलब इसको हमें कॉपी पे लिखना है। तो बच्चों लिखित प्रश्न हमको क्या करना है, कॉपी पे लिखना है, नोट करना है। और इसको बुक पे भी करना है, क्योंकि और बुक पे पेंसिल से ही करना है, ठीक है ना। कॉपी पे भी पेंसिल से करना है, बुक पे भी हमको पेंसिल से ही करना है। स्पेस बनी हुई है, ठीक है। तो हम अब लिखित प्रश्न करेंगे एक एक करके, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम लिखित प्रश्न पे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? तो हमने बताया जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को हिंदी में प्राणवायु बोलते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो गंदी हवा होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो वो क्या करती है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। तो यही हमको लिखना है। अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसका लिखित आपको स्नैप होमवर्क में भेज दूंगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग केवल कॉपी में लिख लेना ही नहीं बात होती, हमको उसको समझना है, सीखना है, तब उसको लिखना है। तभी हमको याद रहेगा, तभी हम लिख पाएंगे और ये लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चन दो जगह करना है हमको। लिखित प्रश्न कहाँ करना है, दो जगह करना है। एक तो हमें नोटबुक पे कॉपी पे करना है अपना, दूसरा हम अपने बुक में ही करेंगे। जो स्पेस दिख रही है वर्कशीट की तरह, बुक में भी करेंगे, कॉपी में भी करेंगे और समझ भी लेंगे तो आसानी से हमको याद हो जाएगा। और एक बार अगर लिख के हमने याद कर लिया तो साल भर हमको याद रहेगा, हम कभी भूल नहीं सकते। तो शुरू करते हैं। पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? मैंने बताया है कि प्राणवायु तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन गंदी हवा हमारे बुक में नहीं लिखा है। मैं आपको बताता हूँ। गंदी हवा को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो छूटने वाली सांस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आम भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंदी हवा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, पेड़ हमारी गंदी हवा, इसको कोष्टक में लिखेंगे। कोष्टक क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट। कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। फिर से एक बार देखो कैसे लिखेंगे इसको, पेड़ हमारी गंदी हवा, कोष्टक में ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये बुक में नहीं है, ठीक है ना। ये लिखा हमने कार्बन, अब लिखते हैं डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड।
आधा क, अ में आ की मात्रा, आधा क, फिर साइड लिखेंगे सा, छोटी ई और ड। हाँ तो बच्चों एक शब्द में आंसर नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। पेड़ हमारी गंदी हवा, इसको कोष्टक में लिखना है। कोष्टक मतलब ब्रैकेट में। कोष्टक क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। पेड़ हमारी गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। तो हमने क्या जाना कि गंदी हवा का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्राणवायु को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये हमें बुक में भी दिया हुआ है, हमने शब्द अर्थ में कर रखा है, ध्यान से देखना। प्राणवायु तो हमने कर रखी है, ऑक्सीजन तो हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता था इसीलिए मैंने लिख दिया। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा फिर से एक बार देखो बच्चों। पेड़ हमारी गंदी हवा, कोष्टक में ब्रैकेट में लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? बच्चों धरती पेड़ों से ही सजी होती है, तो पेड़ धरती की कैसे मदद कर सकते हैं भाई? वो तो एक जगह खड़े रहते हैं। हाँ याद आया, मैंने बताया था। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ बादलों को बुलाते हैं, पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं। क्यों? मैंने बताया था, पेड़ ठंडक लाते हैं, नमी बढ़ाते हैं, नमी से ही बादल बनते हैं, और जब वातावरण ठंडा रहता है तो बादल बनते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पेड़ धरती की कैसे मदद करते हैं? वे बादलों को बुलाते हैं। ठीक है, तो यही हमको लिखना है। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न है, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? मदद मतलब बच्चों, मदद मतलब सहायता। हम लोग हेल्प करते हैं ना, तो इसको मदद बोलते हैं। द कैसे बोलेंगे? मदद। पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? उत्तर होगा, पेड़ धरती की मदद बादलों को बुलाकर करते हैं। हमारे कविता में भी था, याद आ रहा होगा, तुमने कविता तो पढ़ ही ली है। याद आया? कविता में क्या लिखा था? सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। तो ये पेड़ क्या करते हैं? हमारी धरती को किस तरह से सींचते हैं? वर्षा को बुला के, बादलों को बुला के। बादल आएंगे तभी ना बारिश होगी, वर्षा होगी। वर्षा के लिए क्या चाहिए? बादल। और बादल आएंगे तो वर्षा होगी और हमारी धरती की सिंचाई हो जाएगी। सिंचाई मतलब पानी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो हमने देखा पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं। पेड़ धरती की मदद बादलों को बुलाकर करते हैं। तो लिख लेना इसको, एक वाक्य में आ जाएगा। स्पेस भी एक लाइन की ही है। हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए और डार्क पेंसिल यूज़ करना है। कुछ बच्चे लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं, दिखता नहीं है। और ये क्वेश्चन करके क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे भेज देना है। कहाँ पे भेजना है? ईमेल आईडी पे। अपना नाम भी होना चाहिए, क्लास और सेक्शन। कुछ बच्चे ऐसे ही क्लिक करके भेज देते हैं, मुझे पता नहीं चलता किसका है। तो ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है। ठीक है ना? मेरे ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है और सेक्शन लिखना है। तो दूसरा प्रश्न, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? पेड़ धरती की मदद बादलों को बुलाकर करते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ।
पेड़ धरती की मदद बादलों को बुलाकर करते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न ग। पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? प्रश्न समझ आ गया आपको? क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ ही प्राणवायु देते हैं। अगर पेड़ हमें प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जीवित नहीं रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? अगर पानी हमें मिलना बंद हो जाए तो हम शायद 1-2 दिन जी सकते हैं, लेकिन खाना अगर मिलना बंद हो जाए तो हम 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन ऐसे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिले तो हम लोग 2-3 मिनट में ही मर जाएंगे। तो समझ आया? तो सबसे हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन। हवा में कितना ऑक्सीजन होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा था, 20 से 21% होता है। 20 to 21% ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिर से एक बार बताओ। प्राणवायु। ठीक है, तो हमारा ग प्रश्न है, पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? ज़रा छोटा लिखना, स्पेस कम दिया है। पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी क्योंकि वे ही हमें प्राणवायु, कोष्टक में लिखना ऑक्सीजन, क्योंकि वो ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ बच्चों, पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी क्योंकि वे ही हमें प्राणवायु, कोष्टक में ब्रैकेट में ऑक्सीजन देते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर। इसको मैं लिख के भी क्लिक करके भेजूंगा, तुम इसको अपने आप भी लिखने की कोशिश करना, नहीं तो मैं इसको किस पे भेजूंगा? स्नैप होमवर्क में मैं इसको भेज दूंगा क्लिक करके। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया। डिस्कस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डिस्कस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस होता है। एक बार हमने समझ लिया तो प्रश्न का उत्तर लिखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हमें पूरी तरह से समझ आ गया प्रश्न तो उत्तर तो हम लोग लिख ही लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा ध्यान किस पे होता है? जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमें चीज़ समझ आनी चाहिए। अगर हमें चीज़ समझ आ गई, हमने कविता समझ ली, हमको अच्छी तरह से समझ आ गई, तो प्रश्न उत्तर तो हम कर ही देंगे। तो आज हमने मौखिक प्रश्न किया और लिखित प्रश्न किया। मौखिक प्रश्न हमको लिखना नहीं है, ओरल को ही हिंदी में मौखिक बोलते हैं। मुंह से बोल के किया जाता है मौखिक, मुंह से बोल करके हमने इसको हल किया, सॉल्व किया, इसका उत्तर पता किया। लिखित लिख के किया। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज हमारा काम था मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न को हल करना। तो आज इस वीडियो में हमने मौखिक प्रश्न
पाठ 5 के जो कविता है, कविता का नाम है कैसे चलेगी, उसके मौखिक प्रश्न हल किए और लिखित प्रश्न हल किए। तो चलो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं ताकि हम भूल ना पाएँ। तो पहला है हमारा मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं? पेड़ हमको छाया देने के लिए खुद क्या कष्ट उठाते हैं? तो हमने क्या देखा, हमने लिखा या हमें पता चला, पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहकर कष्ट उठाते हैं। ठीक है, खुद धूप सहकर कष्ट उठाते हैं। फिर से एक बार, पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहकर कष्ट उठाते हैं। ठीक है, अब ख प्रश्न पे चलते हैं। डालियों की तुलना किससे की गई है? ये डालियाँ, पेड़ की डालियों की बात किया बच्चे। डालियाँ मतलब शाखाएं, इसका पर्यायवाची क्या होता है डालियों का? शाखाएं। आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? टहनियाँ, पेड़ की टहनियाँ बोलते हैं ना। तो डालियाँ, शाखाएं, टहनियाँ, सब का अर्थ एक ही है। सबका अर्थ क्या है? एक ही है। तो डालियों की तुलना बाँस से की गई है। डालियों की तुलना बाँस से की गई है। ग प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु ऑक्सीजन होती है, या दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ही प्राणवायु होती है। तो इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है ना बच्चों? प्राणवायु ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन ही प्राणवायु होती है। तो आओ, हमने मौखिक प्रश्न दोहरा लिया। अब अपना लिखित प्रश्न, फिर से अपने लिखित प्रश्न के बारे में मैं बता देता हूँ। इसको नोटबुक में भी लिखना है और बुक में भी लिखना है। बुक में तो स्पेस दिया हुआ है, नोटबुक में भी जगह है, बुक में भी। तो इसको 2 बार करेंगे तो हमारा लिखाई भी सही हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा लिखने का। 2 बार लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं जल्दी। ठीक है, तो एक बार इसको दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? पेड़ हमारी गंदी हवा, कोष्टक में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? पेड़ धरती की मदद बादलों को बुलाकर करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? पेड़ धरती की मदद बादलों को बुलाकर करते हैं। ठीक है बच्चों, एक और प्रश्न बच गया। ग पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी क्योंकि वे हमें प्राणवायु, कोष्टक में ब्रैकेट में, ऑक्सीजन देते हैं। तो हाँ, ऑक्सीजन कौन बनाता है बच्चों? पेड़ ही बनाते हैं। संसार में जितना भी ऑक्सीजन है सब पेड़ पौधों ने ही बनाया है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो 20-21% जो वायु में ऑक्सीजन है वो सब पेड़ पौधों ने ही बनाया है। तो इसका उत्तर एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी क्योंकि वे ही हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी
क्योंकि वे ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चों इसको लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।